नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप लोग ये वीडियो देखिए एक बार ध्यान से। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या गलती की होगी मोड़ते समय। वैसे तो बता दूँ ये लखनऊ की वीडियो है, हमारे किसी आशियाना क्षेत्र की है। तो गलती उनसे ये हुई है कि पहली बात तो जो गाड़ी सिखा रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं थे, वो उनके कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव होंगे, ठीक है। और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि जब कोई भी गाड़ी सीखता है तो उससे क्या गलती होती है, मोड़ते समय या फिर भीड़ में क्या गलती होती है। तो जो इस चीज़ का ध्यान एक प्रोफेशनल ट्रेनर हमेशा रखता है। प्रोफेशनल जो ट्रेनर होते हैं उनको मालूम होता है कि आगे जो टर्निंग आ रहा है या फिर आगे जो भीड़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वहाँ पे जो सीखने वाले से क्या गलती होगी, तो वो पहले से थोड़ा अलर्ट कर देता है। जैसे मैं अपने क्लाइंट को सिखाता हूँ, जब गाड़ी किसी को भी, खासकर जब मैं कभी मुड़वाता हूँ, उनसे कोई भी टर्न करवाता हूँ लेफ्ट या राइट, तो मुझे मालूम होता है कि जब मोड़ते समय मुझे मालूम है कि पैर हमारा ब्रेक पे रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ब्रेक है, मोड़ते समय हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जब गाड़ी का मैं मुड़वाता हूँ तो मैं अपने क्लाइंट के पैरों पे ध्यान रखता हूँ कि उसका पैर कहाँ पे है। अगर जैसे मान लीजिए पैर उनका एक्सीलेटर पे है और गाड़ी को वो मोड़ रहे हैं, तो मैं उनको पहले अलर्ट कर देता हूँ कि राइट पैर को वो ब्रेक पे रखें, एक्सीलेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने पर्सनल गाड़ी में डायरेक्ट सीख रहे थे और अपने किसी रिलेटिव से सीख रहे होंगे वो। तो बताना चाहूँगा कि कभी भी आप गाड़ी सीखें तो किसी ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी में ही स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि उनकी गाड़ी में को ड्राइवर की सीट के पास भी ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक दूसरा क्लच ब्रेक होता है। जब मैं अपनी गाड़ी में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये मेरी गाड़ी है, जैसे यहाँ तो क्लच ब्रेक होता ही है हर सभी गाड़ियों में। तो जो ट्रेनिंग वाली गाड़ी होती है उसके लेफ्ट साइड में भी एक जैसे जो ट्रेनर अगर कभी इमरजेंसी में ट्रेनर भी ऑपरेट कर सकता है, तो उसके लिए भी क्लच और ब्रेक होता है। तो किसी भी एक्सीडेंट का चांस बहुत कम रहता है इसमें। तो कभी भी आप गाड़ी सीखें तो किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ही सीखें, ठीक है। तो अब जो उनको सिखा रहा होगा उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनसे क्या गलती होगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मैं आगे ये सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी आगे राइट मोड़ के दिखाता हूँ तो कि कैसे मोड़ना है। बने रही वीडियो में एक बार। देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ टर्न लेने राइट में, तो कभी भी आप राइट मोड़ रहे हैं तो राइट में थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ताकि अगर वहाँ से कोई गाड़ी अगर आए उसको इधर जाना हो तो उसके लिए स्पेस छूटा रहे। और राइट मोड़ने के बाद जैसे मैंने स्टीयरिंग राइट मोड़ लिया, अब मेरी गाड़ी जब इधर आ रही है तो इस टाइम आपका पैर ब्रेक पे रहना चाहिए। अगर एक्सीलेटर पर रहेगा तो अचानक से कोई गाड़ी आ जाएगी सामने, तो आप पैनिक होकर एक्सीलेटर ही दबाएंगे, जो ही गलत है। तो पैर अगर ब्रेक पे रहेगा, कोई गाड़ी सामने आती है, अगर आप पैनिक होकर ब्रेक भी दबाते हैं तो गाड़ी रुकी जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो गाड़ी जैसे इस पोजीशन पर आई, यहाँ से आपको स्टीयरिंग को सीधा करना स्टार्ट करना है और सारा कंट्रोल क्लच से करना है। अगर गाड़ी ज़्यादा धीरे हो रही तो क्लच को छोड़ना है, और जब गाड़ी ज़्यादा तेज हो रही है तो क्लच को वापस प्रेस कर दीजिए। एक्सीलेटर का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं प्रेस करना है मोड़ते समय, ठीक है। यही गलती उनसे हुई होगी जो गाड़ी चला रहे थे, जिसका ध्यान जो उनको सिखा रहा था उन्होंने नहीं दिया होगा। तो ये सब बारीकियाँ जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल ट्रेनर ही बता सकता है आपको, और कोई नहीं दूसरा बता पाएगा। तो आप से गुजारिश, आप कभी भी गाड़ी सीखिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर से ही सीखें, ठीक है। धन्यवाद। सेफ ड्राइव।